हेलो गाइस, भाई मैं जैनिश डागर। ये खड़ी है अपनी ईवी ओला की S1। तो भाई आज है 5 नवंबर, ठीक है। तो मैं भाई इस पे एक टॉपिक पे वीडियो शूट कर रहा हूँ जिस पे कि भाई ये आपको कौन कौन से इसके पॉइंट्स देखने हैं जहाँ से ये टच हो जाती है। जैसे आप बाहर निकालते टाइम घर से या आप इधर उधर कहीं जा रहे हो तो कौन कौन सी जगह आपको देखनी है जहाँ से टच हो जाती है। तो मैंने कुछ इसके एंगल्स देखे हैं जहाँ से ज़्यादा हाई रिस्क है इसका टच होने का, समझ रहे हो। अब चलेगी भीड़। कुछ एंगल्स देखे हैं जहाँ से कोई कॉर्नर्स है जहाँ से ज़्यादा हाई रिस्क है इसका टच होने का। जैसे आप घर से बाहर निकाल रहे हो, गेट खोल रहे हो, गेट में टच हो सकती है, या कोई टर्न ले रहे हो तो किसी और की एक्टिवा में टच हो सकती है। तो मैं वो एंगल बताता हूँ आपको कि कहाँ से ज़्यादा टच हो जाती है, ठीक है। तो लो भाई, वैसे आपको मीटर दिखा देता हूँ कितनी चला दी है मैंने, ठीक है। यार भीड़ ही कभी कभी तो इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। ये देखो भाई, 1253 किलोमीटर चला दी है मैंने ये, ठीक है। तो भाई पहला कॉर्नर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ से टच होती है जब आप गेट निकालते हो। तो इसका डिज़ाइन भाई कुछ ऐसा है, साइड में से ये वाला पार्ट इसका आगे निकला हुआ है, दिख रहा है ना आपको। जैसे आप टर्न लोगे या घर के अंदर से जैसे गेट में से निकाल रहे हो तो एक गेट खुला हुआ है, आप अंदर कर रहे हो या बाहर निकाल रहे हो तो वो कॉर्नर पे टच हो सकती है। जहाँ तक मैंने देखा सबसे ज़्यादा हाई रिस्क इसका यहाँ से टच होने का रहता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये पार्ट इसका बाहर निकला हुआ है और आगे निकला हुआ है। जब आप इसको हैंडल टर्न करते हो तो ये बाहर रहता है और ये यूं जाता है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे होएगी तो यहाँ सबसे पहले टच होएगी, ठीक है। जैसे आपको ये देखो, हमारी भी यहीं से टच हो गई है। ये आपको बताया था कैसे हुई है। तो जैसे भी आप टर्न या तो उस साइड लोगे इस साइड लोगे तो ये टच यहाँ से होएगी भाई, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट इसका आगे निकला हुआ है, ये देखो, देख रहे हो, उधर से तो अंदर है, ये यहाँ से निकला हुआ है आपका। जैसे कोई गेट खुला हुआ है या कोई चीज़ है या कोई है, जो भी है वो यहाँ टच होती है पहले, मैंने देखी है। जब तक इसकी एसेसरी नहीं आती ढंग से तो आप इसको यहाँ से ध्यान दे के निकाला करो, ठीक है। जैसे आप मोड़ोगे तो यही पार्ट टच होगा और कहीं से टच नहीं होगी। जब भी मैंने नोट करा है यही पार्ट टच हुआ है इसका। मैंने टच तो होने नहीं दिया, लेकिन हाई रिस्क है इसका आगे से टच होने का, तो आपको यहाँ से देख के करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। दूसरा इसका जो स्क्रैच आने का पार्ट है भाई, ये है यहाँ से। ये आप पूछ रहे होगे भाई ये पन्नी क्यों लगा रखी है, पन्नी क्यों लगा रखी है। भाई इसीलिए ही लगा रखी है, जो ओला का टेस्ट ड्राइव वाला बंदा आया था ना हमें टेस्ट ड्राइव देने के लिए, तो उसकी ये यहाँ से बिल्कुल काली हो रखी थी भाई, पेंट उतर रखा था। क्योंकि उसकी भाई रोज़ हैवी यूज़ हो रही थी, कभी कोई टेस्ट ड्राइव ले रहा है, कभी कोई बैठ रहा है जूतों के साथ, कभी कोई हो रहा है, तो इसका यहाँ से भाई पेंट उतर जाता है। जैसे एक्टिवा का भी उतर जाता है ना, लोहा होता है वो उतर जाता है, तो यहाँ से पेंट उतर जाता है। इसलिए ये मैंने लगा रखी है कुछ टाइम के लिए। मैं गया भी था PPF वाले के पास, पेंट वालों के पास। तो भाई ये नया नया व्हीकल है, अभी इसका पता नहीं है लोगों को, मतलब मार्केट में, कि भाई कैसे करनी है। कोई कहता भाई हम इसको खोल के करेंगे, खोल के ठीक होती है लेकिन इसमें खोलने के कोई नट है नहीं, तो इसके अंदर सिर्फ लॉक्स हैं, ये यूँ फिट हो जाते हैं। और वो एक बारी लॉक्स खुल गए ना तो भाई वो फिर वैसी फिटिंग नहीं आती जैसी अब कंपनी मेड कंपनी के साथ आ रखी है। फिर वो लोग ढीले हो जाते हैं, आवाज़ करते हैं। इसलिए भाई मैंने इसके अंदर अभी तक वो लेमिनेशन जो PPF बोलते हैं वो लगवाई नहीं। मैं गया तो पहले दिन ही चला गया था भाई लगवाने। इसलिए भाई ये पन्नी लगा रखी है। आप बोलते हो ना, कई लोग कमेंट करते हैं भाई पन्नी तो उतार दे, भाई इसीलिए ही लगा रखी है। आपको पता नहीं है, मैंने चेक कर चुका हूँ मैं। ये यहाँ से इसका पेंट उतरेगा 100%, क्योंकि यहीं पे जूते का कॉर्नर कहीं कुछ लगता रहता है। मैंने उस टेस्ट डिलीवरी वाले की ओला में देखा था, साफ यहाँ से उतरा पड़ा था। उसने खुद बोला था भाई यहाँ पे इस पे PPF चढ़वा लेना। अगर ये PPF यहाँ चढ़वाऊँगा तो ये पार्ट उतारना पड़ेगा तब ढंग से चढ़ेगी। और उतारने के लिए भाई आपको पता है, एक बार उतार दिया तो फिर ये वैसा रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा
मार्केट में थोड़ा वर्कर्स वगैरह को एक दो पे कर लें, तो इसलिए मैं सोच रहा था कुछ टाइम बाद कराऊंगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ये होगा, पहला वो बता दिया, दूसरा ये होगा यहाँ स्क्रैच आ सकती है। तीसरा भाई ये पीछे से इसकी नंबर प्लेट पे आता है, जो नंबर प्लेट है ना, आप इधर से निकलोगे भी ना तो ये नंबर प्लेट पे पैर टच होएगा। अब जब नई असली वो नंबर प्लेट आ जाएगी तो वो लोहे की होती है, वो भी मुड़ सकती है यहाँ से, वो मुड़ के यूँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी तक लगवाई नहीं मेरी तो आ चुकी है 1 महीने पुरानी, और मेरे को थोड़ा पसंद भी है टेम्परेरी नंबर वाली गाड़ी चलाने का, तो इसलिए मैंने लगवाई नहीं है अभी। मैं सोचा बाद में लगवाएंगे, नंबर प्लेट पे लग सकता है। और ये यहाँ से इस साइड से, इस साइड से भाई, यहाँ से इस साइड से लगने का हाई रिस्क है इसका। ठीक है, मतलब जैसे भी घर से बाहर निकालो ना तो बड़े अपना देख के निकाला करो। और अगर ये चालू है ना तो ये बहुत ज़ोर से लगेंगे दरवाजे वगैरह में, तो इनको बंद कर दिया करो। समझ रहे हो? अगर ये खुले हुए हैं और आप गेट के बाहर से यूँ निकाल रहे हो बैक करके, उसमें अटक गई है और रैम्प, यार बाइक गाड़ी को जान दो, और रैंप में, उसमें रैंप से नीचे उतर रही है और ये दरवाजे में अटक गए, तो भाई टूट भी जाएगा, अंदर से निकल जाएगा। है तो मेटल का, लेकिन क्यों रिस्क लेना। और भाई कुछ भाइयों ने कमेंट करा था कि ये नाम कहाँ से लिखवाया आपने, ऑनलाइन मंगवाया? तो भाई ऑनलाइन नहीं मंगवाया, जो जो नंबर लिखते हैं ना गाड़ियों पे, उनके पास जाके लिखवाया था, उसने लिख दिया था, उसी का PPF का पता करने गया था तो मैंने ये लिखवा दिया था। ठीक है, डागर। तो ये भाई वहाँ होगा, कोई ऑनलाइन नहीं हुआ। ये 50 60 70 रुपये ले लेगा वो नाम लिखने के, आपको फ़ॉन्ट्स दिखा देगा, जैसे भी फ़ॉन्ट है कंप्यूटर में उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना और लगा देना। मैंने ये कलर थोड़ा इसके हिसाब से कर दिया जिसमें जो इसका लिखा हुआ है, तो ज़्यादा दिखता नहीं है, ये हर किसी एंगल से दिखता है। तो इसको थोड़ा रेड वेड या गोल्डन में लिखवाना था, मैं इसको चेंज करवाऊँगा। ठीक है भाई, ये पीछे का बता दिया आपको मैंने, जहाँ से होता है ये नंबर प्लेट के यहाँ से लगता है, कुछ भी चीज़ में यहाँ से अटकती है। जब आप इसमें मेटल की लगवा लोगे ना तो वो मेटल की पक्का मुड़ जाएगी या वो निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से नट है इसमें, यहाँ से निकल जाएगी। ये बाहर नट दिख रहे हैं, इनमें से बाहर आ जाएगी। ये देखो ऐसी लटकी हुई है, बहुत गंदी क्वालिटी देती है ओला इसकी। पीछे से तो यहाँ से कम है क्योंकि पतली है, यहाँ से लगने का रिस्क कम है। एक ये बता दिया, सबसे ज़्यादा रिस्क ये है यहाँ से लगेगी ये, तो यहाँ से ध्यान रखना। इसका जो रेडियस है ना वो ज़्यादा है, ज़्यादा सर्कल में मुड़ती है, तो यहाँ से होने का रिस्क ज़्यादा है, आपसे टच हो सकती है यहाँ से। इसकी शेप ही ऐसी है, दिखा दूँ मैं आपको, ये दिख रही है, ये पॉइंट इसका आगे निकला हुआ है, ये एक्टिवा में नहीं है ऐसे। तो जिनको एक्टिवा चलाने का आइडिया है, जो एक्टिवा चलाते हैं ना, उन्हें बस 5-10 दिन इसमें हाथ बैठाना पड़ेगा। इसका रेडियस टर्न, और कितने में टर्न लेती है, कैसे लेती है। नहीं तो अगर एकदम से कोई लड़की एक्टिवा चला रही है, उसने एकदम पकड़ ली ना, और कोई कंजस्टेड एरिया में चला रही है, तो वो पक्का इधर से मार के आएगी इसको। ठीक है गाइस, भाई ये थे इसके, और ये भी थोड़े से बाहर हैं, मतलब ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये दूसरे के एक्टिवा में टच हो जाते हैं जो वैसे चलाता है, तो इनको भी ध्यान से रखा करो, लेकिन ये तो होते रहते हैं टच। तो बस भाई यही बताना था आपको, इसके 3-4 जहाँ से ये ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई वीडियो में नीचे कमेंट्स में पूछ लिया करो, मैं हर एक उसका रिप्लाई देता हूँ। जब आप एकदम आएगी तो मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाती है, आप कमेंट्स करते हो ना, मेरे में नोटिफिकेशन आ जाती है, तो मैं जस्ट तभी ही एकदम रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे अगर कोई कमेंट्स करता है तो। ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो कर लेना सब्सक्राइब भाई, और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।